देखो इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आया है एक महीने का खुद से पता कर लोगे, ये मेरी गारंटी है बिल्कुल। पहले तो आपको देना पड़ता था, दूसरों को खुद से बता दोगे अब। कई बार पावर और एनर्जी दोनों को लोग एक ही समझ लेते हैं, इस लेक्चर में समझेंगे दोनों में क्या अंतर होता है, उसको बात करने को है। न्यूमेरिकल देख के खत्म करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी सीधे रखें, उसको भी देखने को है। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ, चैप्टर 11 का ये लेक्चर वर्क एंड एनर्जी। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पावर क्या होता है। देखो किस गति से काम हो रहा है, इसको जो बताए वो होता है पावर, कि काम किस गति से हो रहा है। अगर मान लो दो लोग हैं ए और बी, ए बंदे ने कम समय में एक पर्टिकुलर टास्क किया और बी बंदे ने ज्यादा समय लगाकर उतना ही काम किया। मान लो ए से बी पॉइंट लेके जाना है, तो 3 मैंने उनको सूटकेस दिए हैं, तो पहले वाले बंदे ने क्या किया, उसको मान लो 10 सेकंड के अंदर लेके गया ए से बी पॉइंट में, और दूसरे वाले बंदे ने क्या किया, उसी 3 सूटकेस को ले जाने में उसने किया कितना लगाया, 12 सेकंड लगाया। तो क्या देख रहे हो, पहले वाले बंदे को जो है समय कम लगा, काम दोनों बराबर कर रहे थे, लेकिन चूंकि इसको समय कम लगा है तो हम बोलेंगे कि इसकी पावर ज्यादा थी, कि मतलब कम समय के अंदर ज्यादा काम कर गया वो बंदा। और दूसरा एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि दोनों को बराबर समय लगा है, ठीक है, दोनों को समय बराबर का ही लगा है, मान लो इसको भी 10 सेकंड इसको भी 10 सेकंड, लेकिन इस बार जो ए पर्सन है वो 3 सूटकेस लेके गया है, लेकिन जो बी पर्सन है वो मान लो 5 सूटकेस लेके गया। समय तो बराबर का लगा दोनों को, लेकिन ज्यादा काम किसने किया, बी पर्सन ने किया। तो इस केस में पावर किसकी ज्यादा है, तो बी वाले के पास पावर ज्यादा है। समझ में आ गया। तो या तो बराबर समय में कोई ज्यादा काम कर जाए तो उसकी पावर ज्यादा होगी, या कम समय के अंदर कोई ज्यादा काम कर जाए तो भी उस व्यक्ति की जो है पावर ज्यादा होती है। तो ये तो हमने बात किया कि किस गति से काम हो रहा है, किस गति से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये भी जो बताया वो पावर होता है। बिल्कुल, किस गति से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। हमको पता है एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, मान तो इस बात को, बस वो ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे मान लो हमारे आर्चरी भैया, हम सब ने किया है आर्चरी, प्रोफेशनल आर्चरी की बात नहीं कर रहा हूं, जो इंद्रधनुष आता है भैया, हमने सबने खिलौने से उस तरीके से जो है ना ऐसे सुई 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 किया है बचपन में। तो आपने देखा होगा कि जितना हम लोग स्ट्रिंग को खींचते हैं ना, हम लोग जो है वो एरो जो होता है भैया बो में लगा के जितना खींचते हैं दूर, उतने वो दूर तक जाता है। तो आप मान के चलो कि मैंने जो है उसको खींचा ज्यादा लंबा और तब उसको रिलीज किया, और दूसरे केस में खींचा कम, है ना, उसको जो है मैंने उस धनुष को जो है कम खींचा और तब उसको रिलीज किया। तो आप बताओ, तो आप मुझे बताओ टी टाइम के बाद, मान लो अगर मैं 3 सेकंड बाद नोटिस करूं तो किसकी गति ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है जिसको ज्यादा खींचा गया है। देखो दोनों में डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है और दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, मानते हो इस बात को। उसको जब मैं खींच रहा था और खींच के ऐसे पकड़ के रखा हूं, तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने जो वर्क डन किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही केस में। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों एच हाइट ऊपर है, दोनों में जो है पोटेंशियल एनर्जी बराबर सा स्टोर हुआ है, लेकिन ज्यादा दूर कौन सा गया, वो गया जिसको ज्यादा लंबा खींचा गया था। तो मतलब टी टाइम के बाद उसकी उसकी जो है स्पीड ज्यादा हो गई। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा थी भैया, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा थी, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों में एनर्जी कन्वर्जन तो हो रहा है, यहाँ भी जो है एनर्जी जिसको कम खींचा गया है वहां भी पोटेंशियल से काइनेटिक चेंज हो रहा है, और दूसरे सिनेरियो में भी चेंज हो रहा है, लेकिन ज्यादा तेजी से, मतलब कम समय के अंदर या मान लो उतना ही समय के अंदर ज्यादा कन्वर्जन तेजी से कौन कर पाया, तो वो कर पाया जिसको ज्यादा लंबा खींचा गया था। तो इसका मतलब अगर बराबर समय के अंदर या कम समय के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो फटाफट से खटाखट से, तो बोलेंगे कि उसकी पावर ज्यादा रही होगी। समझ में आ रहा है। हम बल्ब्स वगैरह भी देखते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं वो आपने देखा होगा अलग अलग वॉट के आते हैं। जैसे एलईडी बल्ब्स वगैरह की बात करें, जैसे हमारे स्टूडियो में भी लगा हुआ है, तो 40, 50, 60 यही सब वॉट के होते हैं, ठीक है। तो एलईडी बल्ब जो है कम वॉट के आते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 वॉट का कोई बल्ब है, वो जल रहा है। 20 वॉट का बल्ब जलना मतलब क्या कि प्रति सेकंड, हर सेकंड जो है वो 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। थोड़ा आगे देखेंगे इस चीज को, बस इतना समझ लो, कोई अगर 20 वॉट का बल्ब है तो एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और कोई मान लो अगर 60 वॉट का बल्ब है तो एक सेकंड में वो 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों में से पावर किसके पास ज्यादा है भैया, उसके पास ज्यादा है जो उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसकी पावर ज्यादा है। इसलिए आप देखोगे जो बल्ब्स जो होते हैं जो ज्यादा वॉटेज के होते हैं वो आपके जो है रोशनी ज्यादा देंगे। जाहिर सी बात है वो ज्यादा ल्यूमिनस होंगे, रोशनी ज्यादा देंगे, और वो पैसा भी ज्यादा लगवाएंगे आपको, जो है उसकी ज्यादा बिजली बिल भरपाई करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बात। थोड़ा इसका बनाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे देख लो, पावर इक्वल्स होता है, पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। चूंकि आपको बताया किस गति से काम हो रहा है वो होता है हमारी पावर, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। एक ही बात है कि किस गति से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो भी हमारी पावर होती है। थोड़ा बताते हैं कि पावर की यूनिट कैसे निकाले। देखो अगर मैं बात करूं वर्क डन किया एनर्जी, दोनों ही केस में वर्क डन हो गया एनर्जी हो गया, दोनों को ही ऐसा यूनिट होती है जूल, बिल्कुल जूल, जिसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम की बात करें उसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड। आप देखो जूल एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं बात करूं वर्क डन की या एनर्जी की, दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास बस मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है। तो चूंकि
आप देख रहे हो यहाँ पे वर्क डन या एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ साथ जो टाइम टेकन है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना भैया कि अभी समय हो रहा है 1:20 नॉर्थ की तरफ या 2:40 साउथ की तरफ ना, हम बस क्या टाइम को बस मैग्नीट्यूड देते हैं, वैल्यू देते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते हैं। तो आपने क्या देख रहे हो, दो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, उसीलिए जो हमारी निकल के आती है अल्टीमेट वैल्यू जो कि पावर है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई ये बात? तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो या तो आप बोलते हो पावर की ऐसा यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, या इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं वॉट। इसको क्या बोलते हैं? वॉट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, बिल्कुल कैपिटल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार जो है ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया एक वॉट डिफाइन करो, व्हाट इज 1 वॉट। तो आप पकड़ो यहाँ पे इन दोनों के आगे 1 1 लगा दो। या तो आप इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल का काम हो रहा हो, है ना, अगर 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क डन हो रहा हो, तो उस बॉडी के पास जो है 1 वॉट पावर रहा होगा। या ऐसे बोल सकते हो कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, देखो दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो भी हम बोलेंगे कि उस बॉडी के पास जो है 1 वॉट पावर रहा होगा। समझ गए बात? आगे देखो यहाँ पे, यहाँ क्या बताया गया, जैसे मैंने कहा कि ऐसा यूनिट जो होती है पावर की वो होती है वॉट, और पावर की एक और यूनिट होती है, वो ऐसा यूनिट नहीं होती है बल्कि एक और होती है, दूसरी सी होती है हॉर्स पावर। आपने देखा होगा हॉर्स पावर, कई बार आपने ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं ना भैया, जो हमारे बड़े बड़े गाड़ियां जो होते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर वगैरह जो होते हैं, उनकी जो इंजन होती है उसको बेसिकली हम हॉर्स पावर में डिफाइन करते हैं कि भैया इसका इंजन 2 हॉर्स पावर का या 5 हॉर्स पावर का 10 हॉर्स पावर का, इसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो जो जितने ज्यादा हॉर्स पावर का होगा उतना फटाफट से खींचेगा, मतलब कम समय के अंदर जो है वो ज्यादा माइलेज देगा, फटाफट से वो गाड़ी खींचेगा। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है कि 1 हॉर्स पावर ये बराबर होता है 746 वॉट के। बस वैल्यू याद करते चलो कि 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होता है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे बात करने को, देखो अब जो बात होगी सब कमर्शियल लेवल पे होगी। कमर्शियल लेवल पे आपने देखो हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हुए हैं ना, आप यहाँ पे बल्ब देखते हो, ट्यूबलाइट देखते हो, फैन देखते हो, गीजर, एसी, रेफ्रिजरेटर, बहुत कुछ है भैया। हर चीज जो है बिजली पे चल रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रही है। कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या है, उसके बेसिस पे हम बिजली बिल भरते हैं भैया, कि एक महीने में बिजली बिल आता है ना कि आपका इतना एनर्जी कंज्यूम किया है टोटल अप्लायंस एक महीने के अंदर। तो कैसे पता करते हैं, आपको वही सिखाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा कि एक महीने में टोटल अप्लायंस जो चल रहा था वो उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, मैं कितना पैसा उसको दूंगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले को कितना देना है मुझे, तो आपको वो निकालना सिखा दे। अगली बार से आप मम्मी के पास नहीं जाओगी, आप मम्मी को ही बताओगे कि मम्मी इतना इस बार का बिल आया है। कैसे देखते हैं, आपने इस तरीके मीटर तो देखा ही होगा, बिल्कुल आपके घर में मीटर लगा होगा इस तरीके का। तो यहाँ पे देखो किलो वाट आवर लिखा है, देख रहे हो KWH लिखा हुआ है, KW है किलो वाट, H यहाँ पे है आवर। तो बेसिकली सारा खेल इसका ही होता है, बिल्कुल। कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बंदा आ रहा है, वो जो आपके मीटर को चेक करता है ना, तो अल्टीमेटली यही देख रहा होता है किलोवाट आवर, और यहाँ पे वैल्यू दिख रहा होता है, किलोवाट आवर के नीचे क्या वैल्यू लिखा है इसको ही दिख रहा होता है। इसी को देखने के बाद जो है वो डिफाइन करता है कि आपके इस महीने का जो है इतने का बिल आया है। समझते हैं कैसे, समझते हैं विस्तार से। जैसे बात समझो, मान लो एक एलईडी बल्ब है 20 वॉट का, एलईडी बल्ब वगैरह जो ये सब आते हैं 10 15 20 30 ये सब वॉट के होते हैं। मान लो एक एलईडी बल्ब है 20 वॉट का, और वो जो है 20 वॉट का एक एलईडी बल्ब लेट से 50 घंटे तक चल रहा है ना। मान लो कि मैंने घर में सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, पंखा, एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर सब कुछ बंद कर दिया, बस मान लो एक बल्ब जला रहे हैं 20 वॉट का 50 घंटे तक, एक महीने तक। एक महीने तक मान लो 50 घंटे के लिए वो बल्ब लगातार जला, एक महीने तक 50 घंटे के लिए लगातार जल रहा है। हमें पता करना है कि सिर्फ उसके लगातार जलने से कितना का खर्चा आएगा, एक महीने में कितना का बिल देना पड़ेगा, हमें ये पता करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर को लाना पड़ेगा किलो वाट आवर में, चूंकि आपने वहां मीटर में देखा था। तो आप यहाँ पे देखो, बेसिकली आपको पता है कि हमने देख रखा है कि पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम टेकन होता है। या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम। हम कोशिश करते हैं कि पावर को किलोवाट आवर में लाने का। आप देखो यहाँ पे 20 वॉट दे रखा है, इसको किलोवाट में चेंज करो, रिलेशन क्या है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट ये बराबर होता है 1000 वॉट के, बिल्कुल 1 किलोवाट 1000 वॉट के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली 20 वॉट कितने किलोवाट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 20/1000, बिल्कुल 20/1000 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, टाइम टेकन से। टाइम कितना लग रहा है, देखो आपको 50 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ पे 50 आवर यहाँ पे नोट डाउन कर दो। इसको सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये 0 से 0 गया, इधर गया 5 2 जा 10 और यहाँ पे 2 1 जा 2। अल्टीमेटली कितना निकल के आया, अब चेक करो 1 किलोवाट आवर, ये निकल के आया, यही तो निकला ना, यहाँ से देखो 1 किलोवाट आवर। अब देखो इसी 1 किलोवाट आवर को देख के अब आप जो है बिजली बिल दोगे कैसे। आपने देखा हो कई बार जो है आपके घर में लोग बोलते भी, पेरेंट्स आपके बोलते हैं कि इस बार जो है मेरा 15 यूनिट 20 यूनिट 25 यूनिट बिल आया है। तो यूनिट क्या होता है, आप समझो 1 किलोवाट जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है 1 यूनिट के।
है ना। और ये यूनिट की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब मान लो किसी किसी जगह में ऐसा होता है कि एक यूनिट का आपको 8 रुपए देना है, या 9 रुपए, या 10 रुपए, बेसिकली इसी के आसपास रहता है। आप लोग भी बिल देते होंगे, तो आज थोड़ा जाके पापा से अपना पूछना कि एक यूनिट का क्या रेट अभी चल रहा है। ये वैरी करते रहता है, प्लेस टू प्लेस जो है, समय के साथ भी ये वैरी करता है। कभी समर में कुछ और हो गया, विंटर में कुछ और हो गया। तो एक यूनिट का बेसिकली 8 रुपए, 8.5 रुपए, 9 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, ऐसे यहाँ तक भी जाता है। तो ऊपर नीचे वैरी करते रहता है। तो मान लो एक यूनिट का 8 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 किलोवाट आवर की मल्टीमेट्री 1 यूनिट भी बोल सकता हूँ, इसको मैं 1 यूनिट भी बोल सकता हूँ। 1 यूनिट मतलब क्या, मेरे को मान लो 1 यूनिट का 8 रुपए है, तो मेरे को 8 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ गया बात। तो आपने क्या देखा, अगर मेरे पास जो है एक एलईडी बल्ब है 20 वाट का, और उसको एक महीने के लिए 50 घंटे तक चलाया गया है, तो मेरे को बस 8 रुपए ही देना पड़ेगा। देख रहे हो, बस 8 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा बात। इस तरीके से निकालनी पड़ती है कितना बिजली बिल देना है। एक और देख के सॉल्व, एक और सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। एक और देख लो, इस बार थोड़ा बड़ा लेते हैं डेटा। मान लो हमारे पास वही एलईडी बल्ब है 20 वाट का। 20 वाट के इस बार मान लेते हैं कि 5 एलईडी बल्ब जल रहे हैं आपके। 20 वाट के 5 एलईडी बल्ब जल रहे हैं, तो अल्टीमेटली कितना वाट हो गया, 100 वाट हो गया। ठीक है, तो मतलब 100 वाट का आपके रूम में, आपके घर में टोटल जो है एलईडी बल्ब जल रहा है। और मान लो आपके पास एक टेलीविजन भी है ना। टेलीविजन दबा के टीवी देखते हो सबको भैया। तो टेलीविजन वगैरह जो होता है ना, बेसिकली ये आपका 40 वाट, 50 वाट, 55 वाट, इसी के आसपास का होता है। तो मान लेते हैं कि टेलीविजन जो है 50 वाट का है, ले लेते हैं इसको। लेट से 50 वाट का टेलीविजन है, और हमारे पास जो है, जो बेसिकली जो बड़े बड़े अप्लायंस, हेवी अप्लायंस जो होते हैं, गीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, है ना, जो बड़े बड़े अप्लायंस जो होते हैं आपके, कूलर हो गया या आपका मोटर हो गया, वो सब जो है 500-500 वाट, 600 वाट, हजार हजार वाट तक भी होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक मोटर है, एक मोटर वो चल रहा है, वो मान लो 1000 वाट का ले लेते हैं। लेट से 1000 वाट का है। ठीक है, अब देखो हमने घर में सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। बस हमारे पास 20 वाट के 5 बल्ब जल रहे हैं। एक टीवी हमारा चल रहा है जो कि 50 वाट का है, और एक मोटर, मोटर जो पानी खींचता है भैया, तो एक मोटर भी हमारे पास जो है 1000 वाट का है। अब लेट से कि ये तीनों जो है एक महीने के अंदर बस 10 घंटे के लिए चल रहे हैं। कितना, मैं मान लेता हूं कि मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया, बस ये सब कुछ चलाए रखा है एक महीने के लिए 10 घंटे तक। 10 घंटे तक पता करते हैं कि 10 घंटे तक अगर ये सब चलेगा तो कितने का बिजली बिल आएगा, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, पता करते हैं। चलो, तो पहले आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पता है कि आपको एनर्जी इक्वल्स, बेसिकली हम एनर्जी तो पता करेंगे ना, किलोवाट आवर की कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तीनों मिलके। तो एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम टेकन। अब देखो पावर आपको लाना है किलोवाट आवर में, पहले सबको ऐड करो। ये 100 वाट प्लस 50 वाट प्लस 1000 वाट कितना होता है, 1150 वाट। सबको ऐड करने में टोटल आ गया। अब क्या करेंगे, इस 1150 वाट को किलो वाट में चेंज करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा आपको, 1150 वाट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली चेंज हो गया किलो वाट में, मल्टीप्लाई टाइम टेकन। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो 10 घंटे के लिए लगातार चल रहे हैं, कितने 10 घंटे के लिए, यहाँ पे क्या करें 10 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करो इसको जरा। ये 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 2 10 हो गया इधर, और यहाँ पे इसको हमने, अच्छा यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, 5 2 10 हो गया। और यहाँ पे 23 हो गया। तो 23/2, 23/2 मतलब क्या, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिल गया 11.5, 11.5 किलोवाट आवर। तो आप देख रहे हो कितना है हमारा एनर्जी, कितना निकल के आया कि आपके तीनों अप्लायंस मिलके अगर 10 घंटे तक चल रहे हैं एक महीने के लिए, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, 11.5 किलोवाट आवर। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 11.5 यूनिट लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अब मान लो अगर एक यूनिट का मान लो 8 रुपए है, एक यूनिट का रेट जो है 8 रुपए चल रहा है, तो 11.5 को क्या करो, 8 रुपए से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा अल्टीमेटली 11 8 88, और 8 का हाफ होता है 4, तो 88 प्लस 4 कितना होता है 92। अल्टीमेटली आपको 92 रुपीज पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले को। अगर वो एक महीने बाद आता है, एक महीने बाद आएगा, बोलेगा आपका ये चल रहा था, ये चल रहा था, ये चल रहा था, इतने का आपको 92 रुपीज पे करने को है। समझ में आ रहा है। तो मतलब जितना हेवी अप्लायंस होगा, जितनी देर तक वो चलेगा, जितना वोल्टेज का होगा, उतना ही आपका बिजली बिल जो है खटाखट से बनते आएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। तो आपने आप हम देख रखे हैं कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। लेकिन आप बोलोगे सर आप यहाँ जो निकाल रहे हो बिजली बिल वगैरह, तो वहां तो एनर्जी का आप किलोवाट आवर ले रहे हो। तो एक बात समझो, किलोवाट एनर्जी, जूल जो है ना बहुत छोटी यूनिट है, जूल बहुत छोटा है। अगर उसको हम यूज करें एज ए कैलकुलेशन करने के लिए कितना बिल आया है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जैसे आप बात समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है इतने जूल के। कैसे निकला मैं बताता हूँ, यहाँ पे चेक करो। आपको पता, अगर मैं यहाँ पे 1 किलोवाट आवर का कन्वर्जन करूँ, तो 1 किलोवाट ये बराबर होता है 1000 वाट के। बिल्कुल 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 आवर में
3600 सेकंड्स होते हैं, होता है ना भैया, एक घंटा में 3600 सेकंड्स होते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, 3600 सेकंड्स हमने कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, तो 1000 को जब करोगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये 36 लाख 36 लाख 1 2 3 4 5 इतना जूल। अब लोग सर जूल कैसे लिख दिया, यहाँ तो वाट इंटू सेकंड है, तो वाट इंटू सेकंड करोगे तो जूल ही तो निकल के आएगा ना। कैसे, देखो पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, तो अल्टीमेटली एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम। पावर के लिए हो गया वॉट, पावर के लिए वॉट ही होती है भैया, ऐसा यूनिट, पावर के लिए हो गया वॉट और टाइम के लिए हो गया सेकंड, तो वॉट इंटू सेकंड अल्टीमेटली जूल बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेटली मैंने इसको क्या कर दिया, 36 लाख जूल बोल दो, या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऐसा ही बोल सकते हो। तो आप देखो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, तो आप खुद सोचो अगर बिजली बिल कैलकुलेट करते जूल में तो बहुत दिक्कत होता भैया। हमको क्या है कि आम आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसी कैलकुलेशन आसान करनी है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आम आदमी जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकता है ना कर पाए, गड़बड़ा जाए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सिंपल से सिंपल रखा जाए, इसलिए किलोवाट आवर को जो है ऐसा कमर्शियल यूनिट लेके उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन सारी चल रही है। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बताइए कि जितने भी आपके कमर्शियल लेवल पे जो भी काम हो रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज में जो भी आपकी जो मशीनें चल रही है, आपके हाउस होल्ड में जो भी अप्लायंस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, सारे की जो है एनर्जी की कितना कंज्यूम कर रहा है वो उसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर में ही। समझ में आ रहा है, यहाँ बताया गया है कि देखो 1 किलोवाट, अगर आपके बोला गया है कि अगर 1 यूनिट कि अगर मान लो कोई किसने बोल दिया कि तुम्हारा 1 यूनिट कंज्यूम हुआ एनर्जी, समझ जाना कि मतलब 1 यूनिट मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 घंटे में जो है 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है मेरा। समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते अगला देखते हैं। यहाँ पे आप कुछ न्यूमेरिकल्स करने को है, बिल्कुल सारा फंडा समझ लिया अच्छे से, अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स करके चीजों को खत्म करेंगे। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी से एग्जांपल 11.7 दे रखा है, दो लड़कियों की बात कर रहा है, दोनों का वजन बराबर सा है, 400 न्यूटन, तुम्हारा भी 400 न्यूटन इसका भी, दोनों क्या कर रही है, रोप क्लाइंब कर रही है, रस्सी पकड़ के 8 मीटर ऊपर जाना है उन्हें, उस रस्सी को चढ़ के 8 मीटर ऊपर सफर तय करना है। क्या बोल रहा है, जो गर्ल ए है, मान लो गर्ल ए गर्ल बी है, तो गर्ल ए को जो है 20 सेकंड लगा 8 मीटर क्लाइंब करने में, और वहीं दूसरी और गर्ल बी को 50 सेकंड का समय लग रहा है। हमें बताना है किसकी पावर ज्यादा है। देखो एक तो क्लियर पता चल रहा है यहाँ से क्लियर कट कि अच्छा दोनों का वजन बराबर सा है, दोनों को बराबर डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि गर्ल ए को समय कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी पावर ज्यादा रही होगी। ऐसे हम जो है डायरेक्ट बता देंगे तो आंसर नहीं मिलेगा हमें, हमें क्या है डेटा को फिगर्स को यूज करके इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। ऐसे तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी आंसर लाके। पीछे क्या करते हैं, फटाफट से डेटा नोट डाउन करते हैं। तो पहले पहले काम करते हैं गर्ल ए के लिए सब कुछ पता करते हैं कि अच्छा गर्ल ए का इतना पावर होगा, फिर गर्ल बी का ही पता कर लेंगे, दोनों कंपेयर कर लेंगे। तो पहले गर्ल ए के लिए बात करते हैं। तो गर्ल ए के लिए बात करें, इसका वेट कितना दे रखा है, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वेट आई थिंक दे रखी है कितनी, 400 न्यूटन, चलो इसका 400 न्यूटन दे रखा है। हाइट की बात करें कितना ऊंचा चढ़ रही है, तो वो 8 मीटर ऊपर जा रही है। और यहाँ पे टाइम की बात करें, उसको समय कितना लग रहा है, आई थिंक 10 सेकंड का, चेक कर लेते हैं, 20 सेकंड, उसको जो है 20 सेकंड्स का टाइम लग रहा है उस 8 मीटर को कवर करने में। हमें निकालनी है उसकी पावर क्या रही होगी। आपको पता है पावर इक्वल्स, यहाँ नोट डाउन कर दो, पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये होता है भैया किस गति से काम हो रहा है। यहाँ पे देखो वर्क डन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ इनटू एस अपॉन टी, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल मतलब कितना फोर्स लगा के वो डिस्प्लेस कर रही है उतना अमाउंट ऑफ काम किया जा रहा है। अब यहाँ से देखो आपको पता है अगर लीनियर मोशन की लिए बात करें, अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। लेकिन अगर हमारी मान लो हमारी अगर फ्री फॉल अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा हो, क्योंकि अगेंस्ट दी बेसिकली क्या, लड़की रस्सी पकड़ के ऊपर जा रही है और ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन लड़की के अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर कुछ काम हो रहा हो, तो वहां पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन आ रहा है ग्रेविटी के कारण, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अल्टीमेटली फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं F इक्वल्स एम जी, एफ इक्वल्स एम जी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एफ का हमने क्या कर दिया, एम जी कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एच कर दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना हाइट कवर कर रहा है, तो अल्टीमेटली तो एच ही होगा, एम जी एच अपॉन टी। आपको कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से पता हो रहा होगा क्या, आपको, मुझे पता है आपको पता चल गया है कि यहाँ पे mgh ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमने देख रखा है इक्वल्स mgh होता है। देखो आप बात समझो, हम अगर रस्सी पकड़ के ऊपर उठ रहे हैं, जितना हम ऊंचा जाते रहेंगे हमारे में उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता रहेगा। हमने डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, हम क्या है रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जितना भी काम कर रहे हैं वो वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। जितना हाइट बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर होती जाएगी, जाहिर सी बात है। तो बॉडी में जो है mgh पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया टी टाइम के अंदर। यहाँ पे देखो
अब डेटा पुट करते हैं। यहाँ पे देखो mg, आप लोग सर मास तो पता ही नहीं है कैसे डाले। देखो आपको पता है कि वर्क डन बराबर होता है mg के, बिल्कुल w इक्वल्स mg, अगर पता ना हो तो आज से पता कर लो, बिल्कुल w इक्वल्स mg होता है। तो यहाँ से देखो अल्टीमेटली मैं mg के जगह 400 लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, mg के जगह मैंने 400 न्यूटन कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से जो कि 8 मीटर दे रखा है, यहाँ 8 मीटर कर दिया, और टाइम जो कि हमारे पास 20 सेकंड दे रखा है, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, ये 0 से 0 गया, यहाँ पे ये 0 से ये, अच्छा यहाँ तो एक ही 0 था, ठीक है। यहाँ कैंसिल करते हैं, 2 2 जार 4, यहाँ पे 0 था, अल्टीमेटली 8 2 जार 16, आंसर आ गया 160 न्यूटन मीटर। या तो न्यूटन मीटर बोल दो इसका, या आप ऐसे बोल सकते हो, या तो न्यूटन मीटर पर सेकंड होगा ना, न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल दो, या अल्टीमेटली आप 160 वॉट ही बोल दो, बात एक ही पड़ेगा, क्योंकि पावर के लिए हम वॉट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या देखा, गर्ल ए के पास कितना पावर है, 160 वॉट का। यहाँ मैं नोट डाउन कर दूं, मैं 160 वॉट, मैं बाकी का रब कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाओ। अब गर्ल बी के लिए निकालते हैं कि उसके पास कितना पावर है। चलो इसको मैं इसको रब कर दो पूरे को, यहाँ से सब कुछ हटाते हैं और गर्ल बी के लिए पता करते हैं सब कुछ। तो यहाँ देख लो, तो गर्ल बी के लिए वेट तो बराबर दे रखा है, वेट उसका भी जो है 400 न्यूटन दे रखी है। और अगर हाइट की बात करें कितना डिस्प्लेस करा है, तो वो भी उसके लिए 8 मीटर ही है। हाँ, अगर यहाँ पे हम बात करें टाइम के लिए, उसको जो है 50 सेकंड, उसको पिछली बार उसको लगा था 20 सेकंड, गर्ल बी को लग रहा है 50 सेकंड का। इसके लिए निकालेंगे पावर, तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अल्टीमेटली फोर्स हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट को h लिख सकते हैं तो mgh अपॉन t, और mgh को हम अल्टीमेटली mg, जो mg है उससे हम लोग 400 लिख सकते हैं, आपने सब देख रखा है अभी। तो यहाँ कर दिया 400 न्यूटन, मल्टीप्लाई हाइट कर दिया 8 मीटर, और यहाँ पे टाइम कर दिया 50 सेकंड। सॉल्व करो इसको जरा, तो ये 0 से 0 गया, यहाँ पे हो गया 5 8 जार 40, और ये हो जाएगा 8 8 जार 64। तो या तो 64 न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल दो, या 64 वॉट बोल दो। तो आप देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि गर्ल ए के पास ज्यादा पावर है, उसके पास 160 वॉट है, गर्ल बी के पास 64 वॉट है। तो यहाँ से साबित भी हो गया। एक तो हमने क्या है कि ऐसी वर्बली बता दिया कि अच्छा, कम समय में फटाफट से कवर कर लिया उसने वो डिस्टेंस, तो गर्ल ए के पास पावर ज्यादा था। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको प्रैक्टिस ऐसे न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी दिखा दिया कि गर्ल ए के पास जो है ज्यादा पावर एज कम्पेयर टू गर्ल बी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से दे रखा है, एग्जांपल 11.8। यहाँ पे देखिए एक लड़की की बात की जा रही है, एक लड़का का मास 50 केजी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, सीढ़ियों पे चल रहा है, क्या दौड़ रहा है ना, यहाँ पर रन की बात किया गया है। तो 50 केजी का लड़का जो है उसका मास दे रखा है, सीढ़ियों पे चल रहा है, जो कि 45 स्टेप्स की सीढ़ी है ना, 45 स्टेप्स उसमें है, और हर एक स्टेप्स जो है, हर एक स्टेप यहाँ पे देखो 15 सेंटीमीटर का है। मतलब ये बोलना चाह रहा है, जैसे इस तरीके से स्टेप होगा, ऐसा ऐसा यहाँ बना दूं, ऐसे 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 हमारी सीढ़ियां होगी, तो हर एक स्टेप में यहाँ कलर चेंज कर दूं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, इस तरीके से जो है हर एक स्टेप के 45 स्टेप तक, तब तक जो है 15 सेंटीमीटर सबका हाइट दे रखा है। और समय कितना लग रहा है लड़के को 9 सेकंड का समय लग रहा है उस 45 स्टेप्स को कवर करने में। हमें बतानी है कि उसका पावर क्या है, लड़के का पावर। एक और चीज दे रखा है हमें, यहाँ पे जी का वैल्यू दिया है। यहाँ पे जी की आपको पता है, जी हमारी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण बॉडी में उस लड़के में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, वो होती है जी की वैल्यू। कभी कभी दिया होता है ये 9.8, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस बार आपको 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले सारा डेटा पुट करते हैं, चलो यहाँ पे। तो हमारे पास जो है बॉय के लिए पता कर रहे हैं, तो उसका मास कितना दे रखा है, मास जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली यही करते हैं। तो मास दे रखा है 50 केजी, चेक कर लेते हैं। हाँ, मास है 50 केजी, और वो स्टेयर केस चल रहा है जो कि 45 स्टेप्स का है 9 सेकंड में। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, समय लग रहा है 9 सेकंड का। और पता कर रहे हैं हाइट कितना कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, तो 45 स्टेप्स कितने का होगा, 45 इंटू 15। लेकिन ऐसा मत कर देना, चूंकि आप देखो यहाँ पे आपकी जी की वैल्यू जो है वो मीटर में दे रखा है। आपका जो स्मॉल जी चूंकि मीटर है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो काम तो बनेगा नहीं। मतलब या तो दोनों को मीटर मीटर कर दो, या दोनों को सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दो। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मीटर कर देते हैं। अल्टीमेटली अगर आपको 15 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 15 को क्या करो, 100 से डिवाइड करो। यही तो होता है ना, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 सेंटीमीटर मतलब क्या, 15/100 मीटर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्टीमेटली हाइट को लिख दिया 15/100 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, चूंकि स्टेप्स 45 है, 45 स्टेप्स है, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली आंसर कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके आंसर निकल के आएगी 6.75 मीटर। चलो, तो वो लड़का कितना ऊंचा चढ़ रहा है, वो पूरा 45 स्टेप्स कवर कर रहा है, मतलब वो 6.75 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। हमें निकालनी है कि उसकी पावर क्या होगी। चलो, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। बोल सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू अल्टीमेट यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स हो गया यहाँ पे mg, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी तो जा रहा है ना, सीढ़ियों पे वो ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा करके ऊपर चढ़ रहा है, मतलब कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वो चढ़ रहा है ऊपर। तो यहाँ पे हो गया फोर्स इक्वल्स mg, s को कर दिया h, क्योंकि h हाइट ऊपर जा रहा है, और टाइम को कर दिया t। अब देखो यहाँ से मास पता है हमें, मास कितना दे रखा है, दैट इज 50 kg, यहाँ 50 kg मास कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट कितना निकला है वो जस्ट निकाले हैं 6.75 मीटर, अपॉन टाइम दे रखा है कितना 9 सेकंड है ना, 9 सेकंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा कैंसिल आउट करोगे जब ऊपर नीचे को, तो अल्टीमेटली आंसर जो निकलेगा वो होगा 375 वाट, क्योंकि पावर की बात करें, पावर का यूनिट वाट होता है, तो अल्टीमेटली आप चेक करके देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना घर पे, 375 वाट आपकी आंसर निकल के आती है। तो उस लड़की के पास पावर कितना है भैया, 375 वाट का पावर उसके पास है, तभी वो जो है 45 स्टेप्स वाली सीढ़ी चढ़ पा रहा है 6.75 मीटर ऊपर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते अगला करते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी से होने वाला एग्जांपल 11.9। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट का है, मैंने बताया था ना अलग अलग वाट के आते हैं, तो 60 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, वो लगातार 6 घंटे तक चल रहा है एक दिन में। एक दिन में ये 60 वाट वाला बल्ब जो है 6 घंटे चलता है पर डे। हमें निकालना है कि पर डे का कॉस्ट कितना आएगा, मतलब अल्टीमेटली यूनिट निकालनी है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम इन वन डे, कि एक दिन में कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। चलो निकालते हैं, पहले जो डेटा है उसको पुट करते हैं। हमें पावर दे रखा है, पावर कितना है 60 वाट, पावर दे रखा है 60 वाट, और टाइम 6 घंटे तक चल रहा है पर डे के लिए, तो यहाँ पे हो गया टाइम कितना हो गया 6 आवर। ठीक है, आपको पता है कि जब भी आप एनर्जी निकालते हो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है आपके अप्लायंस, तो हमेशा वो किलोवाट आवर में आता है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसको हमको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 60 को क्या करो, सिंपली 60 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 60 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें निकालनी है एनर्जी, तो एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, पावर कितना दे रखा है दैट इज 60 अपॉन 1000 इधर हो गया, और मल्टीप्लाई कर दो टाइम टेकन से, टाइम कितना है 6 आवर दे रखा है। जब इसको सॉल्व करोगे आप अल्टीमेटली, तो सॉल्व करने पे आपकी आंसर निकल के आएगी, वो होगी 0.36। और चूंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पहले तब यहाँ पे देखो पावर के लिए क्या हो गया किलोवाट, तो ये हो गया 0.36 किलोवाट आवर। लेकिन हमें पूछा यूनिट कि कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो यूनिट में चेंज कर दो, सिंपल है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो अल्टीमेटली इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.36 यूनिट। बात तो वही है कि इतना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है अगर आपका 60 वाट का इलेक्ट्रिक अप्लायंस हर डे जो है हर दिन 6 घंटा चल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो एक यूनिट जो है 9 रुपए के हिसाब से है, अगर मान लो एक यूनिट का 9 रुपए देना है आपको, तो 0.36 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना आंसर निकल के आएगा आपकी पर डे की कॉस्ट उतनी है। पर डे की बात करिए, एक महीने का नहीं निकला है भैया, एक दिन का निकला है कि पर डे या कॉस्ट आपका उतने का बैठ रहा है। समझ में आ रहा है? चलो लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं, थोड़ा सा एक और वो देख लेते हैं, लास्ट एक और कर लेते हैं। तो आपको कई बार ऐसा ही पूछता है कि एक वाट डिफाइन करो, डिफाइन 1 वाट पावर। तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल का काम किया जा रहा है, अगर 1 सेकंड में 1 जूल का काम किया जा रहा है, या 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दोनों ही केस में बोल सकते हैं कि उस बॉडी के पास जो है 1 वाट पावर रहा होगा। हमने जस्ट अभी दिखाया आपको थोड़ा देर पहले, तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश करी पावर से रिलेटेड और कमर्शियल यूनिट से रिलेटेड जो भी बातें थी सारी कवर करने की। लेक्चर को दबा के शेयर करो, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोक के जाना यार, हमारा हौसला बढ़ता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।